मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे बीएससी क्लासेज में स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम समझेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। उसके बाद से धीरे पायदान चढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर होगा और उसके कार्बोक्सिलिक एसिड, और आखिरी में हम पढ़ेंगे एमीन्स के बारे में। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए, इस वाले के लिए भी, इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप पढ़ते हैं जिसमें आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका बेस बनाता है सबका, ठीक है। इसी में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप क्लासीफाई करेंगे एरोमेटिक का, उसके बाद से एलोफेटिक का, और उसमें हम उसका नोमेनक्लेचर देखते हैं एलोफेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद से एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो आपके दोनों के लिए हैं, जो आपके हिंदी बोर्ड के हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनके लिए भी सफिशिएंट है, और आपके अंग्रेजी वालों के लिए जिसमें एनसीईआरटी बेस होगा हमारा, और कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आपके नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर में जैसे कि आप जब भी आपका कुछ स्ट्रक्चर दिया रहता है तो अजीब सा स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम आपको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसमें हम आपका 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसके बाद से आईयूपीएसी सिस्टम देखेंगे। जब तक आप उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसके नाम पद्धति के बारे में नहीं समझ पाते हैं, यानी आईयूपीएसी नेम के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो बेस होता है वो आपका कार्बन होता है, ठीक है। यानी कार्बन जो होगा ये आपका बेस होगा, जिसकी जो एटॉमिक नंबर होती है, सबको पता होता है ये चीज़, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका 6 होता है, और हिंदी वाले इसको कहते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। ये आपका है परमाणु संख्या, ठीक। तो एटॉमिक नंबर आपने समझ लिया कि इसका 6 होगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक, अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 2 माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, जो आपका बेस था, और उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो बताए थे आपके अफबाउ प्रिंसिपल बताए थे। इसको हिंदी में कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखिए, जो आपका सिंपल वाला था, सिंपल वाला जिसमें हम आपका ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब शुरुआत चल रहा था, तो आपके डिमॉर्गन्स जो थे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बताए हैं, और उन्होंने स्ट्रक्चर डिसाइड किया था। ये आपके केमिस्ट्री के ज्ञाता हैं, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे आगे चल करके। आप जब फिजिकल पढ़ते हैं तो उसमें इनके बारे में बताया गया था कि जो ये डिमॉर्गन्स जो थे, इन्होंने खोज किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, 1866 के आसपास, और इनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। 32 साल की उम्र में ही इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। उस समय तक लगभग 63 तक एलिमेंट के खोज हो चुके थे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने एक सीट तैयार किया, 63 सीट तैयार किए, और 63 पर लिखे उन्होंने एटॉमिक वेट पर, फिर एटॉमिक नंबर पर, फिर उसके रिएक्टिविटी पर उसके अरेंजमेंट किए पूरे 63 का, जिसमें उस समय तक नियोन और हीलियम का तो खोज नहीं हो चुका था, उस समय खोज नहीं हुआ था, इसलिए वो उस समय पीरियोडिक टेबल में आपका नहीं था। तो ये जो सिंपल पीरियोडिक टेबल दिए हैं, जिन्होंने बताया कि आपके जो पहले, इसके पहले बहुत सी कहानियाँ है कि पहले तरबूज बना, उसके बाद से गोल्ड लीफ फॉयल बना। जब गोल्ड लीफ फॉयल बना तब जाकर के ये रदरफोर्ड जो थे, तब जाकर के एक्सपेरिमेंट के बाद से इस स्ट्रक्चर को दे पाए, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर में था वो आपका था न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, और बाहर में जो रिवॉल्व कर रहा था वो आपका ऑर्बिट इसको कहते हैं। जो ये साइड वाला होता है ना, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और ये बाहर ऑर्बिट होते हैं, जिसमें पहले जो होता है वो के होता है, उसके बाद एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है।
और ये जो अरेंजमेंट होता है वो एक फार्मूले के बेस पर होता है, जिसका फार्मूला होता है, ये आप लोग गांठ मान लेंगे, 2n² होता है, जिसका मतलब है अगर पहला ऑर्बिट है तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 होगा, अगर दूसरा ऑर्बिट होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी ये आपका 4 टू द 8 होगा, अगर तीसरा ऑर्बिट होगा तो ये आपका होगा 9 टू द 18 होगा। ऐसे ही अगर चौथा ऑर्बिट होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर टोटल आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी n वाले ऑर्बिट में जो पहला ऑर्बिट है इसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हाँ ये पहला हो गया, इसमें जो है टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूले हो गए 2n², इसको आप गांठ बांध लेंगे। तो ये जो था पद्धति था, इसको हम कहते हैं सिंपल वाला, जिसको रदरफोर्ड ने गोल्ड लीफ फॉयल पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिंक की परत डाल दी थी और उसके बाद से इसमें वो अपना एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे पाए थे। ये तो हो गया आपका सिंपल सा, लेकिन अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जब हम आपका कार्बन का करते हैं तो वो होता है आपका ऐसे ऑर्बिट लिख देते हैं KLMN, यानी 6 परमाणु होगा तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में आपका 4 आ गया, तो दूसरे में होना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 जो बचा ना वहीं आगे पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, यानी इस बॉन्ड को फिल करने के लिए हमको अतिरिक्त हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्बन जो हो गया, ये कार्बन हो गया यानी C6 हो गया। अब हम जिसमें ये तो सिंपल वाला था, अब इसके बाद से जो एक और दिए थे आपके अफबाउ प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, आगे के लिए बहुत काम आने वाली ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सिंपल वाली हो गई, जो आगे देने वाले थे वो आपके दिए थे, देखिए जो अफबाउ प्रिंसिपल थे, अफबाउ ने बताया था, उन्होंने ऐसे सीक्वेंस में लिखा नंबर, ठीक है, ऐसे लिखते चले गए, 1s था, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फिर उसके बाद से 4s, 4p, 4d, फिर 4f, उसके बाद से था 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक है। फिर एक एक कम होते जाता है, 6x, 6p, 6d, 7s, 7p और आखिरी में था 8s, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने सीक्वेंस में अरेंजमेंट किया, आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल की तरह है, हर तरफ से ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने काटा इसको और इसी के बेस पर उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे डाला, ठीक है। इसमें जो अरेंजमेंट किए तो इसका फर्स्ट था और इसका लास्ट, यानी इसका हेड और टेल आपस में मिलाएं वो, यानी यहाँ से ऐसे मिलाते चले गए, इसी के बेस पर वो दे दिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिए। अब देखिए ये जो था ये हो गया आपका अफबाउ का प्रिंसिपल था। इसमें जब भी हम आपका कन्फिग्रेशन करते हैं तो ऑर्बिट के हिसाब से इसको बांटते हैं। ऑर्बिट अगर s ऑर्बिट होता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक होता है आपका क्लॉकवाइज होगा और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा s में। फिर से आपका जो p होता है वो टोटल आपके 3 होंगे ऑर्बिट, और उसमें जो फिल करने का इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका टोटल होगा 6, ठीक है। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जो d होता है वो होता है आपका टोटल 5 ऑर्बिट होते हैं, और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो टोटल होते हैं आपके 10 होते हैं। ये क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो D हो गया, और जो P वाला होता है उसमें जो टोटल आते हैं आपके वो आपके 7 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। जो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम वो टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए।
एस में था 2 था, पी में आपका 6 है, डी में आपका 10 है और आपका पी में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जब हमको कन्फिग्रेशन आपका 6 का करना होगा तो ये आपका होगा 1s2, उसके बाद से 1s के बाद सीधे हम 2 जाते हैं यानी 2s2, तो ये आपका टोटल 4 हो गया और फिर से हम पहुंचेंगे 2p, आपका इसमें बचा 2p2। ठीक है, तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं आपके कार्बन का। p में जो होना चाहिए वो आपका 2 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर 4 बच रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन हो गया हमारा, इसके पास जो 4 जो इसके बॉन्डिंग करेगा, ये 4 तक बॉन्ड कर सकता है। इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है यानी CH4। ठीक है, तो ये आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया जो आप क्लास 7th में पढ़ते हैं, फिर से 11th में मिलता है आपको पढ़ने के लिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है,